ईरान जंग के नए मरहले में दाखिल होने के इम्कानात बढ़ने लगे। एक जानिब अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है तो दूसरी जानिब इसराइल अमेरिका के बगैर ईरान पर हमले की तैयारियों में मसरूफ़ है। इसराइल ने ईरान में कुछ नए अहदाफ की फहरिस्त तैयार कर ली है, जबकि ईरान ने भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, कुछ खबरें सामने आई हैं कि जब से अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, वो चाहता है कि इस जंग से निकल कर वापस चला जाए, तो इसराइल तैयारियां कर रहा है कि वो अमेरिका के बगैर जो है ना वो ईरान पर हमला करे। कुछ अहदाफ की फहरिस्त भी तैयार की गई है। दूसरी जानिब ईरान की भी तैयारियां मुकम्मल हैं। क्या होने वाला है? असल में अमेरिका के होश ठिकाने आ गए हैं और उसको पता चल गया है कि ईरान पे हमला नहीं किया जा सकता। अगर हमला करना है और ईरान को हमला करके हराना है तो उस पर ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, और जिसके बारे में हमने कई व्लॉग्स किए हैं कि ऐसा अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं है। खुद अंदाज़ा हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप को भी। तो अमेरिका अब इससे पीछे हट रहा है और इसी वक्त में इस वक्त नेतन्याहू बुरी तरह फंस गया है, क्योंकि उसकी फ़ौज कह रही थी, ख़ासतौर पर उसकी एयरफोर्स कह रही थी कि हम तैयारों में बैठे हुए थे, हमारे कॉकपिट बंद हो चुके थे, हम बिल्कुल तैयार थे और मेरे ख्याल में कोई हमला होने वाला था 20 मिनट के बाद उनको टेक ऑफ करना था और ईरान पर हमला करना। जी, ईरान पर हमला करना था। तेल अवीव और मुख्तलिफ एयर बेसिस के अंदर जो एयरपोर्ट्स थे वहाँ से उनको उड़ान भरनी थी। लेकिन वहाँ से हुआ ये कि एक फ़ोन आया वाशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप का और उन्होंने इस हमले को रुकवा दिया। तो उसके बाद सख्त मायूसी फैल गई इसराइली एयरफोर्स के अंदर, और उसका चीफ कहने लगा कि ये आपने आखिरी वक्त में कैसे वो कर दिया, हमारे पास लोग लिख लिख कर बाद में लेटर्स भेज रहे हैं। तो अब नेतन्याहू पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कि ईरान पर हमला करो, और इसलिए भी बढ़ चुका है कि उसके ऊपर सियासी दबाव भी है, क्योंकि उसको अब इलेक्शन में जाना है और उसको कुछ अभी तक की जो सूरत हाल वाज़े हो रही है वो ये वाज़े हो रही है कि इसराइल हार चुका है, अमेरिका ईरान से हार चुका है, और इस तासुर को तोड़ने के लिए नेतन्याहू को कोई एक बड़ा एक्शन करना पड़ेगा। वो एक्शन ज़मीनी तौर पे तो हो नहीं सकता, उसको एयरफोर्स को ही अपनी एक्टिव करना पड़ेगा और उसको कहना पड़ेगा कि वो जाके हमला करें। अब हमला कहाँ करें? ईरान के साहिली इलाकों में तो हमला कर नहीं सकते इतनी आसानी से, वहाँ डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा वहाँ मुतहर्रिक हैं, और वहाँ पर तो कई अमेरिकन तैयारे भी तबाह हो चुके हैं। तैयारे ड्रोन्स तबाह हो चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अब वो चाह रहे हैं कि कुछ टारगेट सेलेक्ट करें और डीप इनसाइड ईरान उसमें अटैक्स करें। अब उसके लिए उनको प्रॉब्लम ये कि रीफ्यूलिंग टैंकर्स का थोड़ा सा मसला आ रहा है कि उनके F-35 तैयारे और दीगर तैयारे वहाँ तक कैसे जाएंगे। तो वो इसकी प्लानिंग करने के बाद अब ये सोच रहे हैं कि हमने कुछ चीज़ें फाइनलाइज कर ली हैं। उसमें उन्होंने कुछ कहा है कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है इनका, ख़ास तौर पे जो ईरानी पासदारान इनकलाब का है। इसी तरह IRGC का एक हेड क्वार्टर है जो बहुत अरसे से उनकी नज़र में है, वो चाह रहे हैं कि उस पर स्ट्राइक करें। इसी तरह एक टावर है जो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा उसके ज़रिए कम्युनिकेशन की जाती है, उस टावर को उड़ाने का प्लान कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत सारे की इंफ्रास्ट्रक्चर और की साइट्स को उड़ाने की एक पूरी फहरिस्त तैयार की है और उसी पे हमला करने जा रहे हैं कुछ अरसे के अंदर। इसराइली मीडिया इसको बार बार कोट कर रहा है। अच्छा अज़हर भाई, मुझे आपकी बातों से अंदाज़ा होता है कि शायद वो जल्द ईरान पर कोई हमला करे, लेकिन इससे जुड़े मेरे दो सवालात हैं। क्या माजी करीब में मार खाने के बाद दोबारा इसराइल ऐसी हरकत करेगा? और अगर इसराइल ने ऐसी हरकत की तो जो ईरान का मुंह तोड़ जवाब होगा, मुझे लगता है कि पहले से भी ज़्यादा सख्त होगा। तो क्या वो इसराइल को नेस्तो नाबूद नहीं कर देगा? देखिए, आइडियली अगर हम देखें तो इसराइल को समझ में आ गई है ये बेवकूफ़ी का काम है कि अगर वो हमला करता है, लेकिन वो हमला क्यों करना चाह रहा है और इसराइली मीडिया इसको क्यों कोट कर रहा है? उसकी वजह ये कि इलेक्शंस आने वाले हैं, नेतन्याहू पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उसकी फ़ौज भी अब डिवाइड होना शुरू हो गई है, क्योंकि वो लबनान के अंदर भी गए थे इसीलिए कि वो वहाँ पर जाके कब्जा कर लेंगे। लेकिन अब वहाँ पर लबनान में भी उनको काफ़ी मार पड़ी है। मार भी पड़ी है और सियासी तौर पे भी उनको रोका जा रहा है। मतलब बातचीत हो रही है ना उनकी गवर्नमेंट के साथ कि वो आप पीछे हटना शुरू करें। तो अब उसकी फ़ौज को समझ में नहीं आ रहा, उनको एक के बाद एक सेटबैक्स का सामना करना पड़ रहा है। तो अब अच्छा, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अपग्रेड हो चुका है ईरान का, और यही वजह है कि इस सारे हमले में जो वो करना चाहते हैं और एक ख्वाब है उनका बहुत अरसे से कि ईरान के अंदर जाकर तबाही फैलाएं एयरफोर्स बहुत बड़े पैमाने पर, उसको ब्रेक हमेशा इसलिए लग जाता है कि उनका नया एयर डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेट हुआ है और उसने बहुत ही कामयाबी से एक नए अंदाज से MQ-9 रीपर ड्रोन का शिकार किया कुछ दिनों पहले। तो उससे अमेरिका को और इसराइल को दोनों को अंदाज़ा हो चुका है कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम बाकी अपग्रेड हो गया, इससे बातें नहीं कर रहे। अब मामला ये है कि ये अंदर जाकर हमला करेंगे, ये किसी दबाव की सूरत में तो हो सकता है कि जाएँ वहाँ पर हमला करने की कोशिश करें और किसी तरह से कोई एक ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश करें कि हम कामयाब हो रहे हैं इस जंग के अंदर, हमने बड़ा नुकसान पहुँचाया। लेकिन ईरान की तैयारी गैर मामूली है, ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं है ये जो इसराइल करने जा रहा है। ईरान इसके लिए तैयार है, ईरान को अंदाज़ा है कि ये आ सकते हैं।
ये शरारती लोग हैं और ये कहीं ना कहीं आकर हमला कर सकते हैं। उसके लिए ईरान ने 2 काम किए हैं, तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया और दूसरी बात ये कि उन्होंने एक लिस्ट है जो उन्होंने जारी भी की और उसको इंग्लिश मीडिया के जरिए भी सामने आए सारी चीज़ें। तो वहाँ से पता चला कि उन्होंने कुछ की इंफ्रास्ट्रक्चर्स की एक लिस्ट बनाई है जो इसराइल के अंदर है, और अगर इसराइल ने किसी तरह यहाँ हमला किया तो एरियल अटैक तो शायद ईरान उस तरह से नहीं कर सकेगा, लेकिन उसके बाद जो बॉम्बार्डमेंट शुरू होगी, जो मिसाइल अटैक्स होंगे और जो नए किस्म के मिसाइल नई टेक्नोलॉजी के जरिए हमला किया जाएगा वो बहुत ही कारी होगा। और उसकी एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ बंदरगाहें भी शामिल हो सकती हैं, जिसके अंदर कुछ पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, तेल के हवाले से भी स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी, ऑयल रिफाइनरीज भी हो सकती हैं, और 1-2 और ऐसे कोऑर्डिनेट्स भी शेयर किए गए हैं जो इंतहाई हसास नौइयत के हैं। यानी अगर इसराइल ने कुछ अहदाफ तय किए हैं जिन्हें ईरान के अंदर निशाना बनाया जाना है, तो ईरान ने भी अपनी एक फहरिस्त तैयार कर ली है कि इसराइल में किन अहदाफ को निशाना बनाया जाना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ईरान के अहदाफ जो हैं वो उसके बहुत बड़े मुल्क में मुख्तलिफ जगह पर फैले हुए हैं, लेकिन इसराइल के अंदर अगर आपको बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाना है तो आप सबको छोड़ के अगर सिर्फ तेल अवीव और उसकी सबर्ब्स को ही ले लें तो वहाँ पर भी आप बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकते हैं। तो ईरान को एक छोटे से नुक्ते के इर्द गिर्द तबाही फैलानी है, जबकि इसको पूरे बहुत बड़े पेपर के इर्द गिर्द जो है इसराइल को हमले करने हैं। और यही वजह है कि उनका एक टारगेट इस कोने में है, दूसरा टारगेट दूसरे कोने में, तो हर जगह करने के लिए एक नई कैंपेन लॉन्च करनी पड़ेगी, एयर कैंपेन, और उसके मारे जाने के इम्कानात पहले से कम 10 गुना ज़्यादा हो चुके हैं, क्योंकि ईरान ने मुख्तलिफ किस्म के जो मैन पैड्स की खबर आई थी तो वो एक चलता फिरता एयर डिफेंस सिस्टम है जो इंसान के कंधे पे रखा हुआ है, और वो रखकर वो 7 किलोमीटर के रेडियस में निशाना बनाएगा। तो आपके ड्रोन्स वहाँ पे नाकाम हो चुके, क्योंकि वो लो फ्लाइट जब करते हैं तो वो मारे जाते हैं, और इसी के साथ साथ उनके तैयारे एक फिक्स्ड एयर डिफेंसेस का सामना नहीं कर सकते। ईरान के इतना आसान नहीं है, उन्होंने एक को शूट करके गिरा दिया है और दूसरे को लॉक करके बताया कि उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, सैटेलाइट भी है, एयर डिफेंस सिस्टम भी है, और वो खास मिसाइल भी है जिसके जरिए आपको F-15 या F-35 का शिकार करना है। मैं वही कहने लगा था कि अगर F-35 को एक दफ़ा ईरान ने गिरा लिया, एक दफ़ा लॉक कर लिया, तो इसराइल के पास भी लेटेस्ट तैयार है तो F-35 ही हैं, तो वो कैसे ये फ़िज़ाई ऑपरेशन कर पाएगा? वो असल में सोच रहा है कि कोई ऐसी उसको कॉरिडोर मिले जिसके ज़रिए वो महफूज राहदारी से अंदर घुसे और एक महदूद सा ऑपरेशन करके वापस आए। उसे तासुर चाहिए, उसको कामयाबी नहीं चाहिए, उसको कामयाबी का तासुर चाहिए। नेतन्याहू को कोई एक वैलिडेशन चाहिए कि हाँ ये देखो, ये 2 तस्वीरें हैं जो हमने वो चीज़ें तबाह कर दी हैं, ये कुछ कोऑर्डिनेट्स पे ये सैटेलाइट तस्वीरें जहाँ हमने नुकसान पहुँचाया है। ये बात अब ख़त्म हो गई कि आपने हुर्मुज़ से आप कंट्रोल तोड़ सकेंगे ईरान का, ये बात ख़त्म हो गई कि आप पिकिक्स माउंटेन के अंदर जाएंगे, फोर्डो में जाएंगे। ये तो मुमकिन ही नहीं है, अब तो मुमकिन ही नहीं रहा, अब तो कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रम्प इज द हाईएस्ट लेवल ना, और वो भी वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रम्प इस बात पर बिल्कुल यकसू हो चुके हैं कि हम उसका ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है उसको तो हम आज भी नहीं आ सकती उसके ऊपर ना, हम कोई नुकसान पहुँचा ही नहीं सकते। तो अब हम छोटे मोटे कोई आदाब उड़ा के हम कहें कि ये कुछ बड़ी कामयाबी है, और नेतन्याहू इसलिए भी ज़्यादा परेशान है, उसके इलेक्शन सर पर हैं और वो बुरी तरह उसकी मईशत तबाह हो चुकी है, सिफारतकारी उसकी बुरी तरह तबाह हो चुकी है। उसका जो मकबूलियत का ग्राफ है वो 92% से भी ज़्यादा गैर मकबूल वो हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू को परेशानी ज़्यादा, और अगर परेशानी में उजलत में लिया गया कोई कदम किसी तरह का उठाया गया इस मामले में तो डिज़ास्टर पहले से ज़्यादा बड़ा होगा। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में ब्रीफ किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।